radical 507, and this is 3 root 3 minus 2 root 7 into radical, this is 1014, and this is 55 plus, this is 12 square root of 21. This is 12 square root of 21 है, एंड यहां पर इसको लिख सकते हैं रेडिकल 1014 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 7 का स्केयर और स्केयर रूट ऑफ रेडिकल, दिस इज 1014 55 प्लस 12 रूट 21, एंड दिस इज इक्वल टू 3 रूट 3 माइनस, ये आपके पास, इसको स्क्वायर खोलेंगे इसका, दिस इज स्क्वायर करेंगे 27 प्लस 28 एंड माइनस दिस इज 12 रूट 21 रेज़ टू पावर 1 by 1014 and 55 plus 12 square root of 21 raised to power 1014. कंबाइन करेंगे, दिस इज 55 a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, दिस इज 55 का स्क्वायर माइनस 144 इंटू 21 रेज़ टू पावर 1014, एंड आप इसका स्क्वायर करेंगे, दिस इज इक्वल टू 25 एंड दिस इज 30 माइनस दिस इज 30 24 raised to power 1 by 1014, and this will be equal to 1. This will be equal to 1. Second, yes, got it. Second देखिए, सेकंड क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 9x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 by 9 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 by 3. दिस इज c by a, and you have to find the value of, then find the value of, find, this is, find 1 plus alpha scale dash dash up to infinity, and this is 1 plus beta scale up to infinity. यहाँ पर ये जीपी है एंड इनफाइनाइट जीपी का असल क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस दिस इज बीटा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन रेशियो अल्फा है, सेकंड सीक्वेंस में कॉमन रेशियो क्या है आपका, दिस इज बीटा. अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा की आपको वैल्यू पता है, दिस इज क्या वैल्यू होगी आपके पास, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 by 9 एंड माइनस दिस इज 1 by 3 माइनस 1 by 3. एलसीएम लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1 by 9 एंड दिस इज 9 minus 5, दिस इज इक्वल टू, द वैल्यू विल बी इक्वल टू 9 by 4, दिस विल बी इक्वल टू 9 by 4. थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर when a number k containing 99 terms
99 टर्म्स एंड वो किस में है? k is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 इस तरह से रिपीट हो रहे हैं। तो लाइक इसमें लास्ट टर्म क्या आएगी? k यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 डैश डैश, लास्ट में आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Find the remainder when the number k containing 99 terms and k is like this, divided by 16। 16 से डिवाइड करते हैं, तो 16 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या होगा? आप क्या करेंगे? कोई भी टर्म है उसकी लास्ट 4 टर्म्स लेंगे एंड उसको 16 से डिवाइड कर देंगे। उसको 16 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 6 6 7 8 9 डिवाइड बाय 16, दिस इज 4, क्या आ गया आपके पास? 64, दिस इज 3 एंड 8 एंड 2, दिस इज 32, क्या बचा आपके पास? 69, 64 पे चला जाएगा, दिस इज 64, रिमाइंडर विल बी 5, रिमाइंडर विल बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, find the sum of the digits of the number. Find the sum of the digits of the number 3 10 times है, I think, raised to power 2, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, this is 10 times। एंड यहां हम जानते हैं कि 333 का स्क्वायर करते हैं, 333 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, आप 9 लिखिए एंड 0, 2 डिजिट का नंबर 09 लिखा गया। एंड यहां पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? दिस इज 3, अब 2 स्पेस छोड़ दीजिए यहां पर एंड 2 स्पेस इसके राइट में आएंगे, लेफ्ट में आएंगे। यहां पर एक डिजिट कम करके लिखो, दिस इज 8 एंड दिस इज 8। यहां पर एक डिजिट बढ़ा के लिखो, दिस इज 1 एंड 1। अगर आप 33 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, 3 का स्क्वायर क्या होता है? दिस इज 9 एंड 0, डिजिट कितनी है? 2। आप यहाँ पर एक डिजिट रखेंगे, एक डिजिट यहाँ रखेंगे, क्या आ जाएगा? दिस इज 8 एंड दिस इज 0 से 8 बढ़ा करके लिखेंगे, दिस इज 1। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 33 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 एंड दिस इज 99, 9 8 एंड 10, यही रिजल्ट आएगा। ये पैटर्न, ये आपका शॉर्टकट आपका सिर्फ 6 के केस में, 9 के केस में और 3 के केस में लगता है। तो यहां पर क्या आपके पास 10 डिजिट्स हैं एंड 3 का स्क्वायर कितना होता है? दिस इज 9, 9 यहां लिखा एंड 0 यहां लिखा, बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9 एंड यहां पर भी 1 2 3, कितने स्पेस छोड़ेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब ये क्या आ जाएगा? यहां पर नंबर जो लिखने हैं वो इससे कम होना चाहिए, दिस इज 8 8 8, कितने टाइम्स है? दिस इज 9 टाइम्स, 9 टाइम्स एंड these are 1 1 1, ये कितने टाइम है? these are also 9 टाइम्स, 9 टाइम्स है। सबका सम क्या हो जाएगा? डिजिट का सम करेंगे, 9 टाइम्स 9 हो गया एंड प्लस 9 टाइम्स 8 है, क्या हो जाएगा? 9 into 8 and plus 9, this is equal to 9 into 8, 72 plus 8, 9 plus 9 18 and this will be equal to 90. So answer of this question is 90.
ये पैटर्न जो आपका स्क्वायर को खोलने का पैटर्न है, ये किस किस में लगता है आपका 6 के केस में, 9 के केस में। जैसे मान लीजिए आप 6 6 6 2 स्क्वायर ये निकालने हैं, 6 का स्क्वायर होता है 36, दिस इज 3 सॉरी 6 एंड दिस इज 3। कितने नंबर है आपके पास? यहाँ पर 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 2 यहाँ लिखेंगे एंड 2 यहाँ लिखेंगे, क्या आ जाएगा आपका? दिस इज 5 5 2 2 ऐसे करेंगे। ठीक कौन से केस में? 9 के केस में, एंड आपका कौन से केस में? 3 के केस में और 6 के केस में ये पैटर्न फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। लेंथ, 2 सर्कल है आपके पास, दिस इज, इसका रेडियस आपके पास r1 है एंड इसका रेडियस क्या है आपके पास? दिस इज r2 एंड दोनों के सेंटर है O एंड दिस इज O डैश। दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस क्या है? दिस इज d मान लो। अगर आपको डायरेक्ट टेंजेंट दे रखे हैं एंड ट्रांसवर्स टेंजेंट दे रखा है, देन लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट ये होती है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट दिस इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास यहां से 2 इक्वेशन आ जाएंगी। क्या क्या? एक तो आपको क्या दे रखा है? डायरेक्ट टेंजेंट 14 है, 14 इज इक्वल टू क्या? 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर एंड सेकंड केस है ट्रांसवर्स, दिस इज 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर। ये दे रखा है। एक रेडियस आपके पास कितना है? 3, r2 आपके पास क्या है? r2 इज इक्वल टू 3, तो यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा? 196 इज इक्वल टू d माइनस d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, दिस इज 0 एंड ये आ जाएगा आपके पास r1 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस r1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको आप अगर सॉल्व करते हैं क्या आ जाएगा? दिस इज 4 r1 इंटू r2, दिस इज 4 इंटू r1 और इंटू क्या आ जाएगा? दिस इज 3 एंड ये क्या है आपके पास? 196 माइनस 100 है, सॉरी दिस इज 96, सो r1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? दिस इज 8, 12 8 जा 96। सो ये फार्मूले आप रिटेन करेंगे, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC is an equilateral triangle। यहां देखिए, दिस इज ABC, this is an sorry, this is ABC is this triangle, A, B and C, this is this triangle and 3 squares are drawn on the sides। तीनों साइड्स के ऊपर आपने स्क्वायर्स बनाए हैं, तो हर एक स्क्वायर्स की साइड भी कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? 3 है। Then find the smallest triangle which contains these 3 squares। इन तीनों स्क्वायर्स को कंटेन करने वाली मान लीजिए आपके पास क्या है? दिस इज PQR ट्रायंगल है, जिसके अंदर ये तीनों स्क्वायर्स कंटेन्ड होते हैं। तो देखिए यहां पर इसको फॉलो करो एक बार, ये आपके पास 3 यूनिट है, ये भी 3 यूनिट है
ये भी 3 यूनिट है क्योंकि इस साइड पे स्क्वायर बनाया है। ये एंगल 60 है, दिस एंगल 60 एंड दिस इज 90, दिस इज 90। आपके पास ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये एंगल 120 आएगा, दिस इज 120, तो ये एंगल क्या होगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू, ये दोनों एंगल इक्वल है, थीटा थीटा के इक्वल, तो ये 30 डिग्री का एंड ये एंगल भी क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री का। अब ये बेस x मान लिया, दिस इज, ले लो आप जी एच ले लिया एंड ये i, एच आई इज इक्वल टू एक्स मान लिया, एच आई इज इक्वल टू एक्स, आपको जी एच निकालना है, दिस इज 2x के इक्वल है, लेकिन x क्या आ जाएगा cos 30 लेंगे, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, क्या आ जाएगा x अपॉन दिस इज 3, दिस इज रूट 3 अपॉन 2, x अपॉन 3, x इज इक्वल टू 3 रूट 3 अपॉन 2। सो आपके पास x की वैल्यू ये आ गई, तो यहां से gh क्या आ जाएगा, दिस इज 3 रूट 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिमेट्री ये शो कर रही है, जितनी लेंथ, ये लेंथ 3 रूट 3 है, इतनी ही लेंथ आपके पास ये होगी, दिस इज 3 रूट 3 एंड ये लेंथ किसके इक्वल होगी, a के इक्वल है। सो टोटल लेंथ QR किसके इक्वल आ गई, QR लेंथ इज इक्वल टू 3 प्लस 6 रूट 3 के इक्वल आ गया, 3 प्लस 6 रूट, दिस इज 3 रूट 3, दिस इज 3 रूट 3 एंड दिस इज a, this is 3, sorry, this is 3, this is 3, तो 3 प्लस 6 रूट 3 के इक्वल आ गया। अब ये सिमेट्री ये शो करती है कि ये भी 60 का एंगल है, ये भी 60 का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज अंडर रूट 3 by 4 और इनटू साइड का स्केल, दिस इज 3 प्लस 6 रूट 3 का स्केल, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर 16 सेंटीमीटर पैरेललोग्राम है आपके पास, and you are the ABCD is a parallelogram and diagonal, one of the diagonal is 16, other one is, this is 10, इसकी लेंथ 10 है। अब अगर इस एंगल को थीटा लें, this is 180 minus theta and this angle is also 180 minus theta, this angle will be theta। डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, बाइसेक्ट करते हैं। So this is, if this point is OB is equal to OB is equal to OB and this will be, ये टोटल लेंथ कितनी है, this is 10, तो 5 आ गया, ये टोटल लेंथ 16 है, तो OC is equal to OA and this will be equal to 8 because the total length is 16. So area of parallelogram किसके इक्वल होगा, 1/2, this is OB और into OC sin थीटा, बीच का एंगल लेते हैं एंड प्लस क्या आ जाएगा 1/2 OC into OD sin 180 minus theta, this is sin 180 minus theta, sin 180 minus theta एंड प्लस क्या आ जाएगा 1/2 OD into OA into sin theta and plus 1/2 this again OA and OB into sin 180 minus theta, 180 sin 180 minus theta आपका sin थीटा ही होता है एंड OB OC का मल्टीप्लिकेशन उतना ही है,
जितना OD और OC का है, एंड इतना ही मल्टीप्लीकेशन OD और AE का है जितना OA और OB का है। तो ये सारे फैक्टर कॉमन लिए जा सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड 40 आएगा, एंड आपके पास दिस इज sin थीटा sin थीटा sin थीटा sin थीटा, दिस इज इक्वल टू 4 sin थीटा, ये आ जाएगा। एंड दिस एरिया इज आई थिंक गिवन, दिस इज इक्वल टू 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, 40 से 40 कैंसिल हो गया, sin थीटा आपके पास आ जाएगा, दिस इज 1/2, दैट थीटा इज इक्वल टू, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है, थीटा यहां से 30 डिग्री भी हो सकता है एंड 150 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि sin 150 इज इक्वल टू sin, दिस इज sin 180 minus 30 लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू sin 30 itself। तो 30 और 150 दो वैल्यूज हो सकती हैं इसकी। नेक्स्ट देखिए, सर एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, एरिया दे रखा है 20 दे रखा है। गलत दे रखा है, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। लास्ट से लगते हैं, द रिमाइंडर when x raised to power 200 is divided by x squared minus bx plus 2 bx plus 2। अब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन और ए कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज x raised to power 2000, x raised to power 2000 is equal to 2x into x square minus 3x plus 2 and plus रिमाइंडर आपका लीनियर फॉर्म में आएगा, ax plus b ले लिया, लीनियर इक्वेशन आएगी, क्योंकि आपने जब क्या किया, x रेज़ टू पावर 200 को किससे डिवाइड किया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, मान लीजिए आपके पास qx के कोसेंट आया एंड रिमाइंडर rx बचा, rx ये क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर विल बी एट द मोस्ट ऑफ 1 डिग्री। तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन ली है, एंड आपके पास यहाँ पर x स्क्वायर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दिस इज x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 और 2 के ऊपर ये फैक्टर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 रखते, इसके अंदर इस इक्वेशन में अगर दोनों तरफ आप 1 पुट करें, दिस इज 1 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, प्लस a प्लस b आ गया, एंड अगर 2 पुट करते हैं 2 रेज़ टू पावर 200, दिस इज इक्वल टू 2a प्लस b आ गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, b कैंसिल हो जाएगा, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 2 रेज़ टू पावर 200 माइनस 1, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, b कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू a, एंड अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इज इक्वल टू 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस 2b, सॉरी, इसको क्या करें, अगर इसको इसमें से डिवाइड करेंगे सेकंड इक्वेशन में से, दिस इज थर्ड ले लो, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 200 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 2a से 2a कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस b, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 रेज़ टू पावर 200, एंड यहाँ पर ये रिमाइंडर माना था, दिस इज rx, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या है आपके पास, a, दिस इज 2 रेज़ टू पावर 200 माइनस 1 into x plus b, 2 minus 2 रेज़ टू पावर 200, दिस इज द रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट है आपके पास ABC, A plus B plus C is equal to 0. A plus B plus C 0 दिया हुआ है। This is A plus B plus C is equal to 0. Then find the value of, हमें वैल्यू निकालनी है, find A square upon A square minus BC plus B square minus B square minus AC plus C square upon C square minus AB, ये वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर ऐसे केस में क्या करेंगे, सेम डिनोमिनेटर ले आओ। देखिए b इज इक्वल टू क्या है, माइनस ए प्लस सी, b इज इक्वल टू माइनस ए प्लस सी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac के इक्वल हो जाएगा। b स्क्वायर की वैल्यू यहां रख देंगे। सिमिलरली यहां पर a स्क्वायर की अगर वैल्यू रखें, a इज इक्वल टू क्या है, b माइनस c, एंड a स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। a स्क्वायर यहां से a स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे, आपके पास क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc एंड प्लस b स्क्वायर। यहां पर भी आप क्या करें, दिस इज, ये वैल्यू रख दो, यहां पर b स्क्वायर माइनस c एंड b, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू माइनस b माइनस c है, एंड प्लस c स्क्वायर अपॉन क्या रख देंगे, c स्क्वायर माइनस a इंटू b की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज a, हमें वैल्यू लेके आनी है, ये वैल्यू क्या है आपकी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc में है, एंड ये क्या है आपके पास, दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड बाहर क्या है आपके पास, दिस इज c, तो यहां से क्या आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड प्लस bc एंड प्लस c स्क्वायर। यहां पर वैल्यू किसके रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस b माइनस c है, तो यहां पर a की वैल्यू रख देते हैं, एंड बाहर क्या रहेगा आपके पास, b minus c, and this will be equal to b square plus c square plus bc। तो सेम आपके पास एलसीएम आ गया, दिस इज b square plus c square plus bc and a square plus b square plus c square ऊपर है। अब देखिए अगर a की वैल्यू पुट करें हम, अगर हम यहाँ a की वैल्यू पुट कर दें, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये फैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc अपॉन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc। ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, दिस इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc अपॉन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc। ये कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 2। यहाँ पर आंसर कितना आएगा, दिस विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपके पास ABC इज अ ट्रायंगल एंड इसका एरिया दे रखा है आपके पास, इसका हिंट देता हूं, ABC इज अ ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है, ABC is a triangle of area of triangle ABC, this is equal to 16 centimeter square, XY is drawn parallel to BC, BC के पैरेलल आपने XY ड्रा की है, डिवाइडिंग AB in the ratio of 3:5, ये रेशियो 3:5 है, ये रेशियो 3:5 है,
बी वाई ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर दिया, बी वाई को ज्वाइन कर दिया है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई। बी एक्स वाई का एरिया निकालना है। मान लीजिए इसका एरिया ए है, मान लीजिए इसका एरिया ए है, एंड दिस एरिया इज बी एंड दिस एरिया इज सी। अब देखिए यहां पर इन ट्रायंगल ए बी वाई, यहां पर बेस अगर इस ट्रायंगल को ले ए एक्स वाई एंड एरिया ऑफ ए एक्स वाई ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई, बी एक्स वाई दोनों के एरिया का रेशियो क्या आएगा? दिस इज बी अपॉन 5, बी अपॉन सॉरी ए, एंड दिस इज इक्वल टू 3/5। क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल की हाइट सेम है एंड बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, बेस के अकॉर्डिंग, बेस के रेशियो में उसका एरिया डिवाइड हो जाएगा। एक इक्वेशन आपके पास यहां से आ जाएगी। सेकंड आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल YBC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BYA, इस ट्रायंगल का एरिया एंड इस ट्रायंगल का एरिया किस रेशियो में होगा? ये लाइन पैरेलल है तो ये रेशियो भी कितना होगा? 3:5। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल YBC, दिस इज C अपॉन क्या आ जाएगा? दिस इज A plus B एंड दिस इज इक्वल टू क्या है आपके पास? दिस इज 5/3। तो इक्वेशन आ गई है। आपको वेरिएबल 3 निकालने हैं, लेकिन हमें साथ में ये पता है a plus b plus c, this will be equal to 16, क्योंकि टोटल आपके पास ट्रायंगल का एरिया कितना है? a plus b plus c है। a plus b plus c 16 दे रखा है। b by a और b में रिलेशन यहां से आ गया और c a b में रिलेशन यहां से आ जाएगा। इनको सोल्व करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज BXY मींस a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई थिंक और क्वेश्चन है वो सिंपल है काफी। ये देखिए ट्रायंगल ABC है, ABC इज ए ट्रायंगल। यहां से एल्टीट्यूड ड्रा किया, दिस इज BB, this altitude is BE and this altitude is CF। ये H है, H is orthocenter, H is orthocenter। ये कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसका ऑर्थोसेंटर H है। Then find the orthocenter of किसका ऑर्थोसेंटर निकालना है? ट्रायंगल BHC का ऑर्थोसेंटर निकालना है। यहां से AD इज परपेंडिकुलर टू BC है, क्योंकि एल्टीट्यूड जहां दिस इज एल्टीट्यूड तो परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली आपके पास CF इज परपेंडिकुलर टू AB है, CH is perpendicular to AB and BE is perpendicular to किसके है? This is perpendicular to AC, ये AC के परपेंडिकुलर है। अब इन ट्रायंगल BHC में क्या आएगा आपके पास? HC जो है HC AD, ये ले लो। एक तो AD is perpendicular to BC, BC इसकी साइड है, एंड
BE is perpendicular to BE perpendicular, यानी कि BE AC के परपेंडिकुलर है, या ये कहिए आपके पास BH जो है इसके परपेंडिकुलर क्या है, AC, यानी कि AC is perpendicular to this is BH. BH के इस साइड के परपेंडिकुलर AC है, इस साइड के परपेंडिकुलर क्या है, AC है, एंड दिस इज थर्ड साइड है आपके पास CF. इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, AB is perpendicular to this is side AB, किसके परपेंडिकुलर है, CH साइड के, CH साइड. हमने ये साइड ट्रायंगल HBC की ही पकड़ी है, इन्हीं के परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पर सारे के सारे जो इन लाइंस के परपेंडिकुलर होंगे पॉइंट ए से पास हो रहे हैं, पॉइंट ए से पास हो रहे हैं. तो यहाँ पर ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल BHC क्या होगा आपके पास, ए होगा. BHC क्या होगा, ए होगा. इसी तरह से आप इसका ट्राई करके देखना कि HCA का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, B आएगा, एंड दिस इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल AHB क्या आएगा. आप इसको कैलकुलेट करके देखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर लाइज ऑन द टॉप ऑफ द टेबल. A second ball touches the first ball at 10 centimeter above the table. Find the volume of the second ball. Like देखिए ये टेबल है आपके पास, इसके ऊपर एक बॉल है जिसका रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर, एंड ये सेकंड बॉल को टच करती है कितनी हाइट के ऊपर, 10 सेंटीमीटर. दिस हाइट इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10. अगर इसका सेंटर ले, दिस इज O, इसका सेंटर O डैश है, O डैश को मिला दें आप, and suppose the radius of the second ball is R, and center से इस OA के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे. दिस इज B, मान लो दिस पॉइंट इज B. OB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज R माइनस 7, एंड OA इज इक्वल टू क्या माना है, दिस इज R, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे. दिस C मान लो ये पॉइंट, OC इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, R माइनस 10. दिस इज O, ये O डैश है, ये पॉइंट D ले लो. इन ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OBO डैश, दोनों ट्रायंगल क्या है, दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स, दीज आर सिमिलर. सो आपके पास क्या आ जाएगा, OC अपॉन दिस इज OB इज इक्वल टू OD अपॉन दिस इज OO डैश, दिस इज OO डैश. OC क्या है आपके पास, OC इज इक्वल टू R माइनस 10, R माइनस 10 अपॉन R माइनस OB, R माइनस 7 इज इक्वल टू R अपॉन OD आपके पास रेडियस ही है, अपॉन O डैश, दिस इज 7 प्लस R, सम ऑफ रेडियस ऑफ द बोथ स्फीयर्स. सो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस इज R स्क्वायर minus 3R and minus 7T is equal to R square minus 7R. ये है आपके पास R square minus 7. R square से R square कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आपके पास, 4R is equal to this is 70. R is equal to आपके पास है 35/2. This is the radius of the second sphere. So volume क्या आ जाएगा आपके पास, वॉल्यूम होगा आपके पास, दिस इज 4/3 पाई, दिस इज 27/7, 22/7 into R cube 35/2 and 35/2 and 35.
दिस इज इक्वल टू 2 2 4 कैंसिल हो गया, दिस इज 11 एंड 7 5 आ गया, दिस इज 55 इंटू 35 का स्केयर करेंगे, दिस इज 1225 अपॉन 3, दिस इज, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट, दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज 24458.33 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल is 6 centimeter. Side of an equilateral triangle is 6 centimeter. Find the area of the scale inscribed in the circle of the triangle. देखिए आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें सर्कल इंस्क्राइब किया है एंड सर्कल का रेडियस अगर आप r लेते हैं, सो एल्टीट्यूड किसके इक्वल होता है, एल्टीट्यूड of an equilateral triangle कितना आ जाएगा, this is square root of 3/2 into side and आपको गिवन है यहाँ पर साइड गिवन है, this is side of an equilateral triangle is 6, so आपके पास में आया square root of 3 6/2, this is 3 root 3 इतने सेंटीमीटर, this is altitude। अब रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू, हमें ये पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सारे एक ही होते हैं, तो ये पोर्शन ए बी सी डी एंड जी ले लो, ये ए जी इज 2, ए जी इज 2, जी डी, ए जी इज 2, जी डी किसके इक्वल होता है, 2:1, सो आपका लेंथ ऑफ जी डी किसके इक्वल आएगी, टोटल लेंथ एडी की लेंथ आपके पास क्या है, एडी की लेंथ 3√3 है, तो जी डी की आ जाएगी 1/3 इंटू 3√3, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पर इस सर्कल में आपने क्या इंस्क्राइब किया है, एक स्केल बनाया है, दिस इज द स्केल फॉर्म्ड इन द इन सर्कल, सो इसका जो रेडियस डायमीटर होगा, इसका जो डायमीटर होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल होगा, तो क्या आ जाएगा, दिस इज डायगोनल ऑफ स्केल, दिस स्केल इज येलो, this is p q r s, so p r किसके इक्वल आ जाएगा, p r is equal to 2 into r आ जाएगा, this is 2 square root of 3। अब एरिया आपके पास p r क्या है, this is diagonal of the scale का डायगोनल है एंड डायगोनल का स्केल पड़ा है, तो एरिया पता है आपको, तो एरिया कितना हो जाएगा, डायगोनल का स्केल बाय 2, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्केल अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 12/2, दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्केल, दिस इज 6 सेंटीमीटर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है if x square plus mx, if x square plus mx plus n is equal to 0 and x square plus px plus q is equal to 0 have a common root, इसकी एक common root, then the common root आपको फाइंड आउट करना है, कॉमन रूट फाइंड आउट करना है,
अगर आपके पास दो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर एम एक्स एंड प्लस एन इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, दोनों की एक कॉमन रूट है, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जो टर्म है उसको कैंसिल कर दो। जैसे यहाँ पर 2 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, तो कॉमन रूट निकालने के लिए आप सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, n माइनस पी इंटू एक्स प्लस क्या आएगा n माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका q माइनस n अपॉन m माइनस q, दिस इज द कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि साइन अल्फा एंड साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ sin alpha and cos alpha, sin alpha and cos alpha are the roots of ax minus bx plus c is equal to 0, then find the relation between a comma b and c, a b c में रिलेशन निकालना है। तो देखिए sin alpha plus sin, sorry this is cos alpha, these are the roots and sum of roots किसके इक्वल होगा, minus b upon a, this is b upon a, and sin alpha plus sin alpha into cos alpha क्या आएगा, this is c upon a, c upon a constant term upon coefficient of x k। अगर इस टर्म का आप स्क्वायर कर दें तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin अल्फा cos अल्फा, this is equal to b स्क्वायर upon a स्क्वायर, एंड ये फैक्टर कितना, this is 1, sin अल्फा into cos अल्फा कितना, c by a, 2c upon a, this is equal to b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। सो आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगा, 2c अपॉन a इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a के स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2ac, दिस इज द रिजल्ट। ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि लेट एबीसी इज ए ट्रायंगल जिसका एरिया, ये शायद ऑलरेडी वी हैव डन, फाइंड द मीन स्केल, फाइंड द मीन ऑफ द स्केल्स ऑफ फर्स्ट n minus 1 नेचुरल नंबर। देखिए सम ऑफ फर्स्ट n minus 1 नेचुरल नंबर्स किसके इक्वल होता है, दिस इज n into n minus 1 into n minus 1 plus 1 upon 2। ये स्केयर की कह रहा है, या फाइंड द मीन ऑफ द स्केयर ऑफ द फर्स्ट। देखिए सम ऑफ स्केयर्स ऑफ फर्स्ट n minus 1 नेचुरल नंबर्स मीन्स आपको 1 का स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस डैश डैश, दिस इज n minus 1 का होल स्केयर एंड दिस इज इक्वल टू n minus 1 into 2n minus 1 plus 1 and into n minus 1, this is n minus 1 minus 1 into 2n plus 1 upon 6, this is equal to n minus 1 into n minus 2 into 2n plus, this is 2n minus 1, 2n minus 1 upon, this is 6, 2n minus 1 upon 6। अब you have to find the mean, n into n plus 1 into 2n minus 1, this is plus, so आपके पास क्या आ जाएगा, this is n minus 1, this is n रहेगा। मीन क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश डैश,
n स्केल किसके इक्वल होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 होता है। तो n minus 1 टाइम की जगह n minus 1 पुट कर देंगे, n minus 1 plus 1 n minus 1 एज इट इज आ गया। सो आपके पास मीन क्या आ जाएगा, जितनी टर्म हाउस से डिवाइड कर दो n minus 1 into n into 2n minus 1 upon 6 upon n minus 1, n minus 1 से n minus 1 कैंसिल हो गया, n into 2n minus 1 upon क्या आ जाएगा, this is 6. So this is the result. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है x दे रखा है आपको, x is equal to 27 cos cube theta plus 81 cos theta and sin square theta, sin square theta, and y is equal to दे रखा है, this is 27 sin cube theta and plus 81 cos square theta sin theta, and you have to find the value of x plus y raised to power 2 by 3 and plus x minus y raised to power 2 by 3. इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो x plus y क्या होगा आपके पास, x plus y, दिस इज 27 कॉमन ले लें, दिस इज cos क्यूब थीटा प्लस दिस इज cos क्यूब थीटा, साथ ही ले लो 27 cos क्यूब थीटा plus 27 sin cube theta and plus 81 into sin theta and cos theta कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा आपके पास this is sin theta and plus cos theta, this is sin theta plus cos theta। देखो क्या आएगा, sin square theta cos theta, sin square theta cos theta and cos square theta sin। अब इसको आप लिख सकते हैं 3 cos थीटा का क्यूब एंड प्लस 3 sin थीटा इसका भी क्यूब एंड प्लस 3 into 3 sin थीटा एंड 3 cos थीटा एंड into 3 sin थीटा एंड प्लस 3 cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। एंड ये क्या आपके पास 3 sin थीटा प्लस cos थीटा, 3 cos थीटा का क्यूब है, तो x प्लस वाई रेज टू पावर 1 by 3 कितना है आपके पास, 3 cos थीटा एंड प्लस 3 sin थीटा, ये आ गया x प्लस वाई रेज टू पावर 1 2 by 3, दिस इज इक्वल टू 3 cos थीटा एंड माइनस प्लस 3 sin थीटा, sin थीटा रेज़ टू पावर 2। सिमिलरली जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे x माइनस वाई, आपके पास क्या आएगा 3 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा रेज़ टू पावर 3 एंड x माइनस वाई रेज़ टू पावर 1 by 3 होगा 3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा रेज़ टू पावर बस 1 ही, एंड इसका रेज़ टू पावर 2 by 3 करेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा स्केल। अब अगर हम इनको ऐड कर दें, जो कि वैल्यू पूछ रहा है आपके पास x प्लस वाई रेज़ टू पावर 2 by 3 प्लस वाई x माइनस वाई रेज़ टू पावर 2 by 3, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3 cos थीटा plus 3 sin theta raised to power 2 and plus 3 cos theta minus 3 sin theta raised to power 2. This is a plus b का whole square plus a minus b का whole square. This is twice of a square plus b square. 9 cos square theta plus 9 sin square. This is equal to 18 into sin square theta plus cos square theta. And sin square theta plus cos square theta कितना होता है, this is equal to 1।
तो ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए